せよ。 2013 ये साल एनिमे फैंस के लिए कुछ खास साल रहा है क्योंकि इसी साल अटैक ऑन टाइटन एनिमे मेन स्ट्रीम हो गया था। एओटी के आते ही सभी लोग एओटी की ही बात कर रहे थे और उसी वक्त एक फेमस टाइटल गायब हो जाता है जिसे अभी के टाइम में एक डेकेड से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है और उस एनिमे का नाम है फ्लावर ऑफ एविल। और ये किसी भी एंगल से एक बोरिंग एनिमे नहीं है, ये इजिली वन ऑफ द डिस्टर्बिंग मांगा है जो मैंने आज तक देखी हो, क्योंकि ये देखते हुए तुम्हें ट्रॉमा भी देगा। और याद रखना, मैं इसे ओयाजुमी पुनपुन जैसा मांगा पढ़ने के बाद डिस्टर्बिंग कह रहा हूं और जस्ट ये मांगा पढ़ने के बाद ही मैंने शुरू किया देखना ये एनिमे। और ये एनिमे देखते देखते मैं काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल और वियर्ड फील कर रहा था और मैं मजाक भी नहीं कर रहा। इस स्टोरी में हमें मेनली 3 कैरेक्टर्स दिखेंगे। सबसे पहले कैरेक्टर है कासुगा 俺がこんな本を読んでることも気づい और सेकंड कैरेक्टर है साइकी, कासुगा की क्लासमेट और उसकी क्रश भी। すごいじゃん7個 और फिर नाकामुरा, अगेन ये कासुगा की क्लासमेट है। और मैं बता दूं ये एनिमे मुझे ओयाजुमी पुनपुन से भी ज्यादा रियलिस्टिक लगी और ये एनिमे तुम्हें डार्क साइड ऑफ ह्यूमन नेचर भी दिखाएगी। इसलिए वार्निंग, जो टॉपिक हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक तुम्हें साइकोलॉजिकल ट्रॉमा दे सकता है और तुम अगर खुद को अनकंफर्टेबल या फिर वियर्ड फील नहीं करवाना चाहते हो तो ये वीडियो छोड़ के चले जाओ। लेट्स एनिमे की शुरुआत होती है और हम कासुगा को देखते हैं जो अपनी क्लास जा रहा होता है और क्लासेस के बीच में वो कोई दूसरी बुक पढ़ रहा होता है। और ये कौन सी बुक है ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, क्योंकि जो भी हम इस एनिमे में देखने वाले हैं वो ये बुक के अराउंड ही होने वाली है। और इसी के बाद हमें ननाको साइकी को इंट्रोड्यूस किया जाता है और साथ ही में हमें दिखाया जाता है कि ननाको साइकी की क्रश है। और इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग नाकामुरा को देखते हैं जो अपना एग्जाम रिजल्ट टीचर से लेकर जा रही होती है। और तुम्हें पता होगा कि टीचर क्या करता है जब किसी स्टूडेंट के कम मार्क्स आए होते हैं, वो टीचर स्टूडेंट को जलील करता है। और यहाँ पर भी ये टीचर नाकामुरा को काफी ज्यादा सुना रहा होता है उसके मार्क्स को लेकर और उसी का जवाब देते हुए नाकामुरा अपने टीचर को बोलती है चुप रहो। और ये सुनने के बाद भी टीचर चुप हो जाता है और यहाँ पर ही नाकामुरा का और 99 प्लस हो जाता है। सभी स्टूडेंट चौंक गए होते हैं। और इसी के बाद हमें एक क्रीपी सिचुएशन दिखाई गई होती है। तो कुछ ऐसा होता है कि सभी बच्चे अपने घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में कासुगा को अपनी वही बुक जो वो क्लास में पढ़ रहा था वो याद आ गई होती है कि उसने स्कूल में छोड़ दिया है और वही बुक वो लेने के लिए फिर से स्कूल में जाता है और बुक के साथ साथ इसको इसकी क्रश की कपड़े भी मिल जाते हैं। और फिर क्या करता है वो उसे अपने कपड़े के अंदर डालकर वहां से चला जाता है। और अगले दिन जब ये स्कूल जाता है पूरे क्लास में बात फैल गई थी कि ननाको के जिम क्लोथ्स को किसी ने चोरी कर ली है। और इसके बाद कासुगा की फट गई होती है बट वो किसी तरह अपने आप को काम डाउन करता है। और उसके बाद स्कूल खत्म होता है और कासुगा अपने घर की तरफ जा रहा होता है और उसे रास्ते में नाकामुरा दिखता है और नाकामुरा इसके साइकिल पर बैठ जाती है और नाकामुरा कासुगा को माउंटेन की तरफ ले जाने के लिए कहती है बट ऑफ कोर्स कासुगा उसे मना कर देता है। बट नाकामुरा इधर एक सीक्रेट रिवील करती है कि उसने कासुगा को देखा है ननाको के जिम क्लोथ्स को चोरी करते हुए। और ये बात सुन के कासुगा डर जाता है और अपना वहीं पर साइकिल छोड़ के भाग जाता है। और अगले दिन जब कासुगा स्कूल जाता है नाकामुरा उसे बाद में मिलने के लिए बुलाती है जहां पे नाकामुरा कासुगा के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी बट कासुगा को इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कहना होगा। और इसी के बीच में ननाको आ जाती है और ये कोई भी कोइंसिडेंस नहीं था, नाकामुरा ने ही ननाको को बुलाया था। और नाकामुरा कासुगा को धक्का दे देती है जो कुछ ज्यादा ही जोर से लग जाता है। ごめん और ये सब होने के बाद ऑफ कोर्स नैनाको वहां से चली जाती है। और इसके अगले दिन नाकामुरा ने फिर से कासुगा को बुलाया और बुलाने के बाद नाकामुरा ने कासुगा को उस बुक के बारे में पूछा वो जो पढ़ते रहता है। और उस बुक का नाम कासुगा बताता है फ्लावर्स ऑफ इविल जो कि एक पोयम एंथोलॉजी है। और इसके बाद हमें बुक के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं दी जाती है। और इसके बाद नाकामुरा काफी गुस्सा हो जाती है और वो कुछ ये करती है और नाकामुरा ने कासुगा को ननाको के जिम क्लोथ्स पहना दिए थे। इसे एक बार देखो यार, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ये सब देखने के बाद मुझे हंसी भी आ रही थी और मुझे लग रहा था ये सब मैं क्या देख रहा हूँ। बट आफ्टर दिस मोमेंट एनीमे अपनी रियल वियर्डनेस दिखाता है। तो कासुगा अपने घर पे एक लेटर लिख रहा था तो ये लेटर ननाको के लिए लिख रहा था और अपने लिए लिख रहा था जहां पर वो लिखा था कि वो अब इसके बाद से अपने आप को चेंज करेगा। और उस लेटर को वो ननाको के जिम क्लोथ जिस बॉक्स में थे उसी बॉक्स में डाल देता है और उस बॉक्स को सील करके वो दूसरी जगह रख देता है। ननाको और कासुगा लवर्स बन गए हैं और ये लोग अपनी डेट प्लान
कर रहे थे और ये बात नाकामुरा भी सुन लेती है और नाकामुरा फोर्स करती है कासुगा को डेट पे वो जो कपड़ा पहनेगा उसके अंदर वो ननाको के जिम क्लोथ पहने। फिर ननाको आती है और फिर ननाको और कासुगा एक बुक स्टोर पर जाते हैं जहां पर कासुगा ननाको को फ्लावर्स ऑफ ईविल वही बुक देता है और यहाँ पर नाकामुरा आता है और कासुगा को एक डेयर देता है। までに बट ऑफ कोर्स क्योंकि ये पहली डेट थी कासुगा ये सब कुछ नहीं करता है जिसकी वजह से नाकामुरा काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाती है और उसी के बाद नाकामुरा ने कासुगा पर पानी फेंक दिया था जिसके बाद कासुगा का शर्ट ट्रांसपेरेंट हो गया और ननाको ना देख पाए कि कासुगा अपने कपड़े के अंदर उसका जिम क्लोथ पहना है इसीलिए वो वहां से भाग जाता है। जिसके बाद अगेन नाकामुरा कासुगा से मिलता है जिसके बाद अगेन नाकामुरा फिर से कोई खराब काम करने को बोलता है कासुगा को और उसी के बाद हम लोग सीन देखते हैं जहां पे नाकामुरा और कासुगा फिर से एक बार मिलते हैं और तभी ननाको वहां पर आ जाती है और वो दोनों को इतना क्लोज देखकर उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और इसी रीजन की वजह से वो अगले दिन स्कूल भी नहीं आती है और जब वो स्कूल नहीं आती है तो कासुगा उसके घर चले जाता है जहां पे कासुगा ननाको से बात करता है और सभी मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म कर देता है और इसके बाद हम लोग फिर से देखते हैं नाकामुरा और कासुगा मिलते हैं और वो लोग रात में स्कूल जा रहे होते हैं और नाकामुरा ने कासुगा से बोला था कि जो भी उसने जिम क्लोथ लिए थे ननाको के वो वापस से स्कूल में रख दे। जैसे ही ये दोनों क्लास पे आते हैं वैसे ही नाकामुरा बोलती है कि तुम्हें इसके साथ एक नोट छोड़ना होगा और इसी सीन के बाद हम लोग देखते हैं कि नाकामुरा और कासुगा इस क्लास को बर्बाद कर देते हैं और इसके बाद वाले सीन में हम लोग देखते हैं कि जहां पे ये दोनों सिर्फ चल रहे होते हैं और इसके बाद कासुगा जो भी अभी तक उसने किया है वो एक्सेप्ट करता है और ये भी मानता है कि उसकी लाइफ अब पहले जैसे नहीं हो सकी और उसके बाद सीन चेंज होता है। हम लोग ननाको और कासुगा को फिर से स्कूल जाते हुए देखते हैं और जैसे ही ननाको अपने क्लास में जाती है वो ये क्लास का ये हालत देखकर काफी ज्यादा चौंक गई होती है। यहाँ पर नोटिस करने वाली ये बात थी कि फ्लावर ऑफ एविल वाली बुक में जैसा डिजाइन बना हुआ था वैसा ही सेम इस क्लास में भी बना हुआ था। जिसके बाद फिर से हम लोग देखते हैं कि नाकामुरा और कासुगा फिर से क्लास के बाहर ये लोग मिलते हैं जहां पे नाकामुरा को मजा आ रहा होता है इस इंसिडेंट पे जहां पर ननाको भी आ जाती है और वो कहती है कि उसे पता लग गया है कि ये सब कासुगा नहीं किया है क्योंकि उसने क्लासरूम में बना फ्लावर देख लिया होता है जो कि बिल्कुल ही फ्लावर ऑफ द ईविल के बुक डिजाइन जैसा ही था और ये बात को बोलते ही ननाको वहां से चली जाती है और भाई के साथ इतना कुछ हो गया तब वो स्कूल आना बंद कर देता है। बट ननाको नाकामुरा के पास जाती है पूछने के लिए कि आखिर कासुगा के साथ क्या हुआ है, वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। इसके बाद नाकामुरा ननाको को बताता है कि कासुगा उसके साथ क्या करना चाहता है और वही चीज है जो तुम सोच रहे हो और ये चीज सुनकर ननाको ऑफ कोर्स अनकंफर्टेबल हो ही जाती है और इसके बाद हम लोग ननाको को कासुगा के घर के नीचे देखते हैं जो कि फिर से कासुगा को स्कूल आने के लिए कहती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, कासुगा अपनी माँ से लड़कर नाकामुरा से मिलने चला जाता है जहाँ पे वो दोनों माउंटेन्स पर जाने का डिसाइड करते हैं और इसी के बीच में बारिश स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से दोनों को रुकना पड़ता है जबकि मासुगा की माँ और ननाको इन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं और फिर ननाको को ये दोनों मिल जाते हैं और ननाको इन दोनों से मिलकर बोलती है कि जो भी कासुगा ने अब तक किया है वो गलत नहीं है। आई मीन ननाको बोलना चाहती है कि जो भी कासुगा ने उसके जिम क्लोथ चुराए थे और पूरे स्कूल के सामने वो जो मैसेज छोड़ा था वो सब गलत नहीं है और जो नाकामुरा ने उसे बात बताई थी कि वो कासुगा ननाको के साथ क्या करना चाहता है वो भी गलत नहीं है। ननाको का पूरा पीओवी चेंज हो चुका है कासुगा के ये दी हुई बुक की वजह से और इसी के बाद नाकामुरा कासुगा की सारे कपड़े उतार देती है और बोलती है कि जब तुम दोनों डेट पर थे तब कासुगा ने तुम्हारे जिम क्लोथ्स पहने थे और इसके बाद में ननाको को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है और ये सब देखकर नाकामुरा वहां से जाने लगती है और उसे जाता देख कासुगा उसे रोक देता है और यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई थी कि कासुगा नाकामुरा और ननाको दोनों को प्यार करता है और उसके बाद यहाँ पे पुलिस आती है जो इन तीनों को ले जाती है और उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पे कासुगा पूरा ट्राई कर रहा होता है नाकामुरा से बात करने का बट नाकामुरा उसे फुल्ली इग्नोर कर रही होती है और इसके बाद हम लोग देखते हैं कासुगा नाकामुरा के घर पहुंच गया होता है और उसके बाप के साथ बातें कर रहा होता है और फिर वो जैसे ही नाकामुरा के रूम में जाता है वो देखता है कि नाकामुरा के रूम में एक बुक पड़ी हुई है जहाँ पे कासुगा का नाम लिखा हुआ है और उसके बाद नाकामुरा उस रूम के अंदर घुसती है और जैसे ही वो कासुगा को देखती है वो वहां से भाग जाती है बट कासुगा कैसे भी नाकामुरा को पकड़ता है और दोनों गिरते हैं और उसके बाद हम लोग काफी वियर्ड सीन देख और इसके साथ कुछ वियर्ड म्यूजिक भी प्ले हो रहा था और उसके बाद ये एनिमे फाइनली खत्म हो जाता है और तुम लास्ट सीन देखने के बाद सोच रहे होगे कि ये सब लास्ट सीन में हुआ क्या है। तो लास्ट सीन में जो भी हुआ था वो सीजन 2 का स्नीक पीक था, ज्यादा कुछ नहीं था। और अगर तुम वीडियो यहां तक देख रहे हो मतलब वीडियो तुम्हें पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट एक कर देना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी।